नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उस रूप से जाने जाते हैं कि उन्होंने ही अपनी बदौलत महाराष्ट्र में इतना बड़ा खेल करके दिखाया जो कि शरद पवार के लिए काफ़ी चुनौती भरा था। दरअसल शरद पवार इस बात को लेकर के काफ़ी आश्वस्त थे कि उनकी सरकार को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सियासी सूझबूझ का और एक बड़ी रणनीति के तहत सरकार के खिलाफ तमाम प्लान तैयार किए और आखिर में उस सरकार को उन्होंने धराशायी कर दिया। अब जो कैबिनेट विस्तार हुआ था महाराष्ट्र में, उस कैबिनेट विस्तार में कई तरीके की बातें जो है निकल करके सामने आई थी और कई नेता उस समय नाराज भी चल रहे थे। खास तौर से यहाँ पर बागी विधायकों का जिक्र करना जो लाजमी हो जाता है। दरअसल बागी विधायकों को एकनाथ शिंदे ने अपने साथ जो लाया था, तो उनको इसी बात का भरोसा दिलाया गया था कि नहीं, सरकार में उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि ये भी बात मैं आपको बता दूं कि उन बागी विधायकों में से लगभग 8 विधायक ऐसे थे जो उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मंत्री पद संभाला करते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े मंत्री पद के चक्कर में उस बनी बनाई सरकार से बगावत किया और एक नई सरकार का हिस्सा वो बन गए। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लगातार एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों की यहाँ पर बात की जाए वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे कैबिनेट विस्तार की यहाँ पर जो बातें निकल करके सामने आ रही है और ये कहा जाए कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में फिर से एक बार जो है मामला फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम खेल सत्ता का है और सत्ता में ही अगर हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी उन बागी विधायकों को तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और अब देवेंद्र फडणवीस ने एक कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है उन बागी विधायकों के खिलाफ और ये बात चेतावनी भरे जो है एक तरीके अंदाज में कह दी गई है कि दरअसल बागी विधायकों को अगर कुछ कहना है तो अपने नेता एकनाथ शिंदे से तमाम सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी और दबाव बनाने से कोई ज़्यादा फायदा उनको मिलता हुआ नजर नहीं आता है। और कुल मिलाकर के इस बात के बाद अगर आप ये बात समझने की कोशिश करें कि दरअसल इन बयानबाजी के बाद अब क्या सीएम एकनाथ शिंदे इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, क्या सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को इस बड़े बयानबाजी के बाद कुछ कहा जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो एक नए समीकरण की सरकार बनी है उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। देखते हैं कि आने वाले समय में सीएम एकनाथ शिंदे का देवेंद्र फडणवीस पर इस बड़े बयान के बाद कैसा पलटवार देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।